स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, मैं आज आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7। 22 जुलाई की ये वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में भी हम इतिहास से संबंधित जो तथ्य हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास कितना मुख्य होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो भारत की वर्तमान और आर्थिक सांस्कृतिक विरासत एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। भारत आज जो भी है, बहुत भारत की जो सिविलाइजेशन है या भारत का जो इतिहास रहा है वो बहुत स्ट्रांग रहा है। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म और आर्यों के आने से मानी जाती है। तो भारतीय जो सभ्यता है वो सीधे सीधे तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। इन दो चरणों को आमतौर पर पूर्व वैदिक और वैदिक युग के रूप में वर्णित किया जाता है। ईसा पूर्व चौथी सदी यानी कि आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व में सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण देखा गया और बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। तो अशोक के बारे में तो आप सबने पहले भी पढ़ा होगा, हम जानते हैं। वो जब आए तो उन्होंने भारत के छोटे छोटे जो साम्राज्य थे उनको एक किया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त होते हैं। शिलालेख क्या मतलब, उन्होंने जो पत्थर थे उन पे अपनी कहानियां गढ़वाई थी, उन पर अपने संदेश लिखवाए थे। हमारे देश का राजकीय प्रतीक सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, जिसे आपने सिक्कों, बैंक के नोटों, सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक मोहरों पर जरूर देखा होगा। सिंह स्तंभ आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप कहीं मत जाइए, अपने बैंक के जो नोट्स हमारे जो होते हैं उन पे देखिए, आपको ये देखने को मिल जाएगा। पहली सदी में ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंच गया। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले ईसाई धर्म कहाँ से आया और कौन लाया, तो सीरियाई व्यापारी आए और केरल लेकर आए। पहली सदी में स्थापित गुप्त वंश के साम्राज्य को भी भारत का उस समय का स्वर्णिम काल माना गया। कौन से काल को स्वर्णिम काल माना गया? गुप्त वंश के, जब हमारे ऊपर साम्राज्य था तब। इसके अलावा 8वीं शताब्दी में इस्लाम पहली बार अरब व्यापारियों के द्वारा केरल में आया। तो इस्लाम, जिसको आज हम भारत में काफ़ी अच्छी संख्या है, तो इस्लाम जी है वो भी हमारे पास केरल से ही आया है और 11वीं शताब्दी तक भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती स्थापित की। अब बहुत अच्छा हिस्सा बन चुका है भारत में, हम सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, तो इस्लाम भी उनमें से एक है। तो वहीं दिल्ली के चौहानों को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव भी रखी गई। इसके लगभग 320 वर्ष के बाद मुगल साम्राज्य में स्थापित हुआ। क्या बना फिर? मुगल। इस काल में भारत ने एक बार फिर से राजनीतिक एकता का बड़ा पैमाना हासिल किया। तो वहीं भारत में राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, सैन, चालुक्य, सातवाहन, परमार, अहोम, चौल, पांड्या, विजयनगर, ये बहुत सारे छोटे छोटे और अच्छे जो साम्राज्य हैं वो फैले भारत में। ये सब हम आगे की क्लासेस में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और विजयनगर साम्राज्य तो काफ़ी अच्छा मतलब माना गया। तो इस काल की अनेक महत्वपूर्ण इमारतें हम अपनी कहानियों में स्वयं बताते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो वहीं कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, कंदरिया महादेव मंदिर, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ, अनेक उदाहरण हैं। अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं या जहाँ भी रह रहे हैं तो हम इनमें से 2 या 3 जगह तो हमने ज़रूर घूमी ही होगी। तो वहीं गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की शुरुआत भी की। तो वहीं कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा के महत्वपूर्ण संतों ने भी भारत में नई दिशा फैलाई। बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर रहा है इंडिया का, बहुत से धर्म, बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो वहीं कृषि में रहट, नहरों तालाब, लोहे के हल, चरखे से बहुत विकास हुआ। तो मतलब ये आप देख सकते हैं, इस चरखे से हमने फिर कृषि में प्रयोग किया, उससे हमने इरिगेशन यानी कि सिंचाई किया, छोटे छोटे हमने टूल्स बनाए। तो वहीं यह काल कृषि उत्पादों, हस्तकाल, मूर्तिकला, व्यापार व स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत का स्वर्णिम काल बनकर सामने आया। तो भारत के गर्म मसालों, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र तो वैसे ही पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस है। काली मिर्ची सबसे ज़्यादा फेमस है भारत की, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी तरफ अट्रैक्ट हुई थी वो इसी कारण हुई थी। हमारे जो गर्म मसाले हैं इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब जरा हम इनके प्रश्नों के उत्तर जान लें। सबसे पहला, भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता को पहचानिए। देखिए, आप चाहें तो उनमें से भी मैंने जो आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ वो ऊपर में से ही मैंने पॉइंट बाय पॉइंट निकाले हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो भारत सबसे बड़ा धार्मिक विरासत वाला देश है, ये हमने पढ़ ही लिया है। हिंदू भी हैं, बौद्ध भी है, जैन भी हैं,
मुस्लिम भी हैं, तो सब भारत में पाए जा रहे हैं, ईसाई भी हैं, सब मिलके रह रहे हैं। तो बल्कि 4 ऐसे प्रमुख धर्म हैं जिनका जन्म भारत में ही हुआ है। कौन से 4 धर्म है वो? हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। ये 4 धर्म को भारत में ही जन्म मिला है, या भारत की ही ये स्थापना है। इसके अलावा प्राचीन काल में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहा करते थे, तो वहीं सभी धर्मों के लोग एक दूसरे की संस्कृति और रीति रिवाजों को समझा करते थे। तो इस हिसाब से भारत काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है धर्म के मामले में। दूसरा, ईसाई व इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने के क्या कारण हो सकते हैं? अब मैंने आपको बताया ईसाई धर्म भी केरल में आया, अभी हमने पढ़ा, बौद्ध धर्म भी केरल में आया, तो क्या कारण है? तो हो सकता है शायद दक्षिण भारत प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा मसालों के लिए पूरे विश्व में फेमस था। इन्हीं मध्य एशिया और यूरोपीय व्यापारियों के साथ ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म भारत आया होगा। वो लोग व्यापार करने के लिए आए होंगे, केरल में उतरे होंगे, क्योंकि केरल में ही सारे गर्म मसाले ज़्यादा फेमस थे, तो इसीलिए ये धर्म सबसे पहले केरल में पहुंचा। तीसरा, भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारत, उनके स्थान, निर्माता और विशेषता। अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम कुछ को लें तो जैसे कि मान लीजिए लाल किला। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। कैसे बनवाया, किस चीज़ से बनवाया? लाल पत्थर से बना हुआ है वो लाल किला। अगर हमने देखो, बोलते भी हम लाल किला है क्योंकि वो लाल पत्थरों से बना हुआ है। दूसरा, कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा है। तो वहीं ज़्यादातर ये लाल पत्थर से बना हुआ है और थोड़ा सा झुका हुआ भी, एकदम से स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा उसमें हल्का सा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पता भी चलेगा। तीसरा, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप भोपाल में है, बहुत फेमस है ये किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। कौन सी जानकारी मिलती है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को प्रिजर्व किया गया है, इसके अंदर आप बहुत अच्छे से जाकर अभी भी अशोक से जुड़ी चीज़ों को जान सकते हैं। ताजमहल, ताजमहल तो सब बच्चों को पता होगा, किसने बनवाया? शाहजहां ने। और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा है, क्यों? देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि भारत में संसाधनों की कोई कमी नहीं रही है। हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था और हर कोई देखना चाहता था कि सोने की चिड़िया में क्या है, तो इसलिए भी लोग अट्रैक्ट होते थे। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग हमारा काफ़ी अच्छा रहा है, उसने लोगों को अट्रैक्ट किया। गरम मसाले, वो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं। इसके अलावा हस्तशिल्प का एक बहुत बड़ा केंद्र था भारत। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से भारत में ज़्यादातर व्यापारी आना चाहते थे और भारत में इन्वेस्ट करना चाहते थे। 5वां है, भारत के मानचित्र में साम्राज्य और शासक के बारे में बताइए। देखिए, साम्राज्य और शासक तो बहुत है, कोई छोटे मोटे नहीं है भाई, भरे पड़े हैं छोटे छोटे। पर इसमें मैंने कोशिश करी है कि जो 500 ईसा से लेकर 1200 ईस्वी तक के कुछ मैं आपको बता सकूं। तो आप चाहो तो एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, इसके अलावा भी आप कुछ ऐड करना चाहें तो हम डाल सकते हैं। मैप मार्केट्स में भी मिल जाएंगे, या आप सिंपली भी खुद भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले चालुक्य, जो कल्याणी में पाए गए, और राष्ट्रकूट मान्यखेत में। अगेन एक चालुक्य वेगी में। पल्लव तो बहुत फेमस रहे, पल्लव, पांड्या, चोल, ये बहुत फेमस रहे हैं उस समय के जो साम्राज्य रहे हैं। तो ये छोटे छोटे कुछ साम्राज्य हैं, तो आप इन चाहो तो 1 2 3 चालुक्य आप देख सकते हैं, 3 जगह पे इनका राज रहा है, 4 5। तो ये 5 साम्राज्य भी अगर आप लिख देते हैं तो इतना सफिशेंट है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।